प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको मेरा सलाम। द लॉर्ड विंग्स मिनिस्ट्री में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मेरे प्रियो, आज एक बार फिर से मैं आपके साथ हूँ और परमेश्वर के द्वारा मिले एक वचन को मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं एक छोटा सा वाक्य आपको बताना चाहती हूँ। एक बहन थी और वो एक चर्च जाती थी और वो अपने पास्टर से एक दिन जाकर मिली और बहुत रोने लगी। उनके पास्टर ने उनसे कहा कि आप क्यों इतना परेशान हैं, आप क्यों इतना रो रही हैं। उन्होंने कहा, मेरी जो बेटी है वो शराबन है, वो बहुत शराब पीती है। मेरी बेटी जो है वो व्यभिचारिणी है, वो व्यभिचार करती है, कृपया करके आप उसके लिए दुआ करें। उसके पास्टर ने कहा कि सॉरी सिस्टर, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि पास्टर आप ऐसे क्यों कह रहे हैं। कि उन पास्टर ने जब उनसे बोला कि क्योंकि आप खुद अपनी जुबान से अपनी बेटी को ये सारे श्राप दे रही हैं, आप खुद उसके लिए बोल रही हैं कि वो व्यभिचारिणी है, आप खुद बोल रही हैं कि वो शराब पीती है। और पास्टर ने उनको वचन से बात की और पास्टर ने उनसे कहा कि हमारी जुबानों पर सामर्थ है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारी जुबानों पर सामर्थ को ठहराया है। आज से आप ये कहना बंद कर दीजिए कि मेरी बेटी शराब पीती है, मेरी बेटी व्यभिचार में है। आप आज से ये कहना शुरू करिए, मेरी बेटी आशीषित है, मेरी बेटी परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है, मेरा एक प्रतिफल है। और उस सिस्टर को ये बात समझ में आई और उन्होंने ऐसा ही कहना शुरू किया। वो ऐसा कहती रही। उनकी बेटी बहुत गलत काम करती रही, लेकिन वो अपनी प्रार्थनाओं में सिर्फ यही कहती रही कि मेरी जो बेटी है वो आशीषित है, मेरी जो बेटी है वो ब्लेस है, मेरी जो बेटी है वो परमेश्वर की ओर से मिला मेरा प्रतिफल है। और जब वो ऐसा करती गई, धीरे धीरे उन्होंने अपनी बेटी के अंदर परिवर्तन को देखा। और एक दिन ऐसा परिवर्तन आया कि वो बेटी जो चर्च नहीं जाती थी, वो अपनी माँ के साथ चर्च गई और उन्होंने पास्टर से अपनी बेटी को मिलाया। और पास्टर ने उनसे कहा कि सिस्टर, आपने देखा आपकी जुबान के ऊपर क्या सामर्थ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपसे यही बात करना चाहती हूँ। हमारी जो जुबानें हैं वो सामर्थ्य से भरी हुई हैं। हमारी जुबानों के ऊपर सामर्थ्य को परमेश्वर ने ठहरा कर रखा है। आप जानते हैं, जब सृष्टि की रचना की गई तब परमेश्वर ने हर एक चीज को बोल कर बताया है ना। उन्होंने कहा रोशनी हो, रोशनी हो। उन्होंने कहा कि रोशनी अंधकार से अलग हो। उन्होंने कहा पेड़ पौधे बन जाएं। उन्होंने कहा जल थल से अलग हो। उन्होंने जो बोला वो होता गया। और परमेश्वर ने आखिरी में कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं, है ना। हमारे खुदा ने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। इट मीन्स जो सामर्थ हमारे खुदा की जुबान पर है, जब उसने बोला तो हो गया, वही सामर्थ हमारे जुबानों पर भी है। हम जो बोलेंगे वो हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि हमारे खुदावन की ओर से हमें ये एक बहुत अच्छा तोहफा मिला है। अब हमें डिसाइड करना है हमें अपनी जुबान का इस्तेमाल कैसे करना है। हालेलुया। आइए हम वचन से कुछ बातें करते हैं। मैं आपके साथ पढ़ना चाहती हूँ नीति वचन और उसका 18वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत में ऐसे लिखा हुआ है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर के वचन में, क्या कहा है सुलेमान ने कि हमारे जीव के वश में मृत्यु भी है और हमारे जीव के वश में जीवन भी है। हालेलुया। हम अपनी जीव से श्राप नहीं दे सकते, हम अपनी जीव से आशीष नहीं दे सकते। ये हमें डिसाइड करना है। एक सोते से दो जल नहीं आ सकते, है ना। एक मयान के अंदर दो तलवारें नहीं रह सकती। आप अगर श्राप दे रहे हैं और उसके बाद आशीष दे रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं। आप कुछ भी चीज टिकने नहीं दे रहे हैं। हालेलुया। हम टिकने नहीं दे रहे हैं। हमारे परमेश्वर को महिमा मिले कि उसने हमारी जुबानों पे इस सामर्थ्य को ठहराया है। हम जो बोलेंगे वो हो जाएगा। हम अच्छा बोलेंगे, अच्छा हो जाएगा। हम बुरा बोलेंगे, बुरा हो जाएगा। हालेलुया। एक बार मैं एक व्यक्ति से मिली
और उन्होंने अपनी टेस्टमनी को शेयर किया, अपनी जुबान की सामर्थ्य की टेस्टमनी को शेयर किया। उन्होंने कहा कि मैं अपने पति के संग रहती थी और हम लोगों के बीच में प्यार नहीं था, लेकिन हम निरंतर यही कहते थे। जब हमारी शादी हुई तो हमें सब कुछ बड़ा अच्छा लगने लगा, लेकिन जब शादी के कुछ समय हुए तब हमें ऐसा लगने लगा कि ये सजा है, और हम ये कहने लगे कि मेरा तो नसीब फूट गया, मैं तुम्हारे संग रहने लगा हूँ, मेरा नसीब फूट गया, मुझे तुम जैसी लेडीज मिली है, मेरा नसीब फूट गया, ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया। वो जितना नेगेटिव बोलते गए उनका रिश्ता उतना खराब होता गया। आज भी हमारे समाज में बहुत लोग हैं जो अपने रिश्तों को नेगेटिविटी के साथ भर रहे हैं, अपने रिश्तों के लिए नेगेटिव बोलते हैं, अपनों के लिए नेगेटिव बोलते हैं, और उनका रिश्ता जब ऐसे बिगड़ता गया, वो एक दिन परमेश्वर के एक दास से मिले और उन दास ने उन्हें बताया, उन्होंने कहा कि नीति वचन में जब तुम पढ़ोगे वहां लिखा हुआ है कि हमारे जीव के वश में मृत्यु भी है और जीवन भी है। आप अपने रिश्ते को मृत्यु की ओर खींच के ले जा रहे हैं अपनी जुबान के सामर्थ्य से। आप डेली एक ही बात बोलते हैं, ये रिश्ता खराब है, मेरा नसीब फूट गया, मैं तुम जैसी औरत के संग फंस गया, हमारा रिश्ता नहीं रुक सकता, हमें तलाक ले लेना चाहिए। और एक दिन ऐसा ही होना शुरू होने लगा था। जब उन्हें अपनी जीव के सामर्थ्य के बारे में पता चला, तब उन्होंने प्रार्थना में ये कहना शुरू किया कि परमेश्वर, हमारा रिश्ता तूने तय किया है, और परमेश्वर हम जानते हैं हमारा रिश्ता ब्लेस्ड है, हमारा रिश्ता ब्लेस्ड है, हमारे बच्चे ब्लेस्ड हैं, हम आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर की सामर्थ्य को, अभिषेक को और उसके प्रेम को हम अपने रिश्ते के अंदर भरेंगे। जब उन्होंने ऐसे कह के प्रार्थना करनी शुरू की, उनके रिश्ते जुड़ गए। जो अलग हो रहे थे, जो तलाक के कगार पे आ गए थे, वो जुड़ गए। कैसे जुड़ गए? क्योंकि उन्होंने अपनी जुबान को क्या किया? अच्छा बोलने के लिए इस्तेमाल किया। एक सेकंड चीज मैं देखती हूँ कि बहुत लोग होते हैं जो कुछ भी बोल देते हैं, उनको बोलना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हम अगर परमेश्वर के वचन में बहुत सारी जगहों पे देखें तो परमेश्वर के वचन में एक जगह लिखा है कि कम बोलना मूर्ख को भी बुद्धिमान बना देता है। हालेलुया। हर जगह बोलना, कुछ भी बोल देना, ये भी हमारे लिए बेवकूफी है ना। हम जब किसी हिल स्टेशन पे जा रहे होते हैं, हम पहले से क्लेम कर देते हैं, पत्थर ना गिरने लगे, चट्टाने ना गिरने लगे, अरे बाप रे, वहां कहीं हम ट्रैफिक में ना फंस जाएं। आप जो बोलोगे आपके लिए वो हो जाएगा। आप नेगेटिव बोलेंगे, नेगेटिव होगा। आप पॉजिटिव बोलेंगे, आपके लाइफ के अंदर पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। बिकॉज परमेश्वर ने हमारी जुबानों के ऊपर क्या ठहरा दिया है? सामर्थ को ठहरा दिया है। मत्ती 15 अगर आप पढ़ेंगे, मत्ती 15 में अगर हम आए और वहां उसकी 11वीं आयत को हम पढ़े तो वहां लिखा है, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को शुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि कुछ गलत खाने से हम खराब हो जाएंगे। हर एक चीज को परमेश्वर ने शुद्ध किया है, बल्कि जो हमारे हृदय के अंदर है वो हमारे मुंह से बाहर निकलता है। हमारे अंदर अगर किसी को लेके कड़वाहट है तो हमारे मुंह से कड़वाहट ही निकलेगी। अगर हमारे मन के अंदर किसी के लिए प्रेम है तो प्रेम ही बाहर निकलेगा। अगर किसी के लिए रिस्पेक्ट है तो रिस्पेक्ट ही बाहर निकलेगी, है ना। तो वो हमें चेक करना है कि आखिर हमारे अंदर ऐसा क्या है जो हमारी जुबान से बाहर आ रहा है और बाहर आके वो सच हो जा रहा है। आप जानते हैं, जब तीर कमान के अंदर होता है, कंट्रोल आपका तभी तक होता है, लेकिन जैसे ही वो तीर कमान से बाहर चला जाता है, उसके बाद आप उस चलते हुए तीर के ऊपर अपने कंट्रोल को नहीं रख सकते। ठीक वैसे ही जैसे गोली जब निकल जाती है ना गन से, तब कंट्रोल नहीं होता। कंट्रोल तब होता है जब वो अंदर होता है। तो कंट्रोल करिए अपनी जुबान के ऊपर, कम बोलिए, अच्छा बोलिए। कुछ लोग हैं अपने बच्चों के लिए क्या बोल देते हैं? अरे शैतान बोलते हैं अपने बच्चों को, है ना। तो हमारा बच्चा जब दिन प्रतिदिन बढ़ जाता है, बढ़ने लगता है, उसके अंदर शैतान ही आ जाता है, उसकी बातों में शैतान आ जाता है, उसकी चाल ढाल में शैतान आ जाता है, उसके दिनचर्या में शैतान आ जाता है। बच्चों का एक नेचर होता है और वो बहुत सी चीजों को बिगाड़ भी देते हैं। कभी कभी कहने को नहीं मानते हैं, कभी कभी गुस्सा कर देते हैं, ये उनका नेचर है। लेकिन उनके नेचर को देख के अगर हम उन्हें क्लेम कर रहे हैं कि वो शैतान है,
तो वो शैतान ही बन जाएंगे। अपने बच्चों को आशीष देना शुरू करिए। अपने बच्चों को अपने मुंह से श्राप देना खत्म करिए, क्योंकि हमारे खुदा ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए आशीष को ठहराया है ना। आशीष दे और अपने जीवन से लोगों को आशीष दे, दूसरों को आशीष दे, अपने खुद के लिए आशीष के वर्ड बोले, अपने रिश्तों के लिए आशीष के वर्ड बोले, अपने परिवार, समाज, मोहल्ले, अपने लोगों के लिए सिर्फ आशीष बोले। क्या बोले? आशीष बोले। क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप अपने जीवन में शैतान को काम करते हुए देखेंगे। परमेश्वर ने हमारे मुंह में डिवाइन पावर दी है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या दिया है? डिवाइन पावर दी है। इसका इस्तेमाल अच्छा बोलने के लिए करें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने लिए पॉजिटिव पॉजिटिव, पड़ोसी के लिए नेगेटिव नेगेटिव नहीं। अगर आप पॉजिटिव अपने लिए बोल रहे हैं, पड़ोसी के लिए भी नेगेटिव मत बोलिए। नेगेटिव बात हमारे मुंह से ना निकले। अच्छा बोलो तो अच्छा देखोगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे मुंह के फलों का क्या हूँ? सृजनहार हूँ। जो भी आप बोलेंगे परमेश्वर क्या कर देंगे? उसे पूरा कर देंगे। अब ये अच्छा बोलना और बुरा बोलना होता क्या है ना? आप कहेंगे कि बहुत देर से सिस्टर मुझे यही बता रही है कि अच्छा बोलो, अच्छा बोलो, अच्छा बोलो। लेकिन सबसे पहले तो आप अपने बच्चों को कोई भी गलत वर्ड मत बोलिए, गाली गलौज मत करिए, बुराइयां मत करिए, श्राप मत दीजिए, है ना। कोसना बंद करिए, लोगों को कोसना बंद करिए। कुछ लोग होते हैं घर से बाहर झगड़ा करके निकलते हैं और कहते हैं अब मैं घर वापस नहीं आऊंगा, मर जाऊंगा तभी तुम्हें चैन आएगा। मत बोलिए। आप जैसा बोलेंगे आपके लिए वैसा होना शुरू हो जाएगा। मेरा मोटिव सिर्फ इतना है आपसे बात करने का। आप अपनी जुबान की सामर्थ्य को पहचानिए, क्योंकि खुदा चाहता है कि उसने जो कुछ बनाया वो अच्छा बनाया, और परमेश्वर चाहते हैं कि वो अच्छा ही रहे। आज आप इस वचन से अपने आप से इस प्रॉमिस को करिए कि आप अपनी जुबान के सामर्थ्य को बहुत अच्छा बोलने के लिए इस्तेमाल करेंगे। खुदावंद आपको बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।